गुड मॉर्निंग। ये कक्षा 8 गणित नमूना प्रश्न पत्र है। प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र अर्थात बोर्ड की परीक्षा के लिए। राजस्थान राज्य शैक्षिक अनुसंधान एवं प्रशिक्षण परिषद उदयपुर प्रारंभिक शिक्षा पूर्णता प्रमाण पत्र जारी है। कक्षा 8 गणित। कक्षा 8 गणित वस्तुनिष्ठ प्रश्न 1 से 8 तक 2.5 घंटे का पेपर है। 80 अंक का है। प्रश्न 1 वस्तुनिष्ठ प्रश्न। प्रश्न 1 2/7 गुणा 0 का मान होगा। 0 से 2/7 का गुणा करेंगे तो 0 आएगा अर्थात ब हो गया। प्रश्न 2 समीकरण 3x - 1 = 14 में बायां पक्ष होगा अर्थात 3x - 1 ये स हो गया। प्रश्न 3 वर्ग के प्रत्येक कोण का माप कितना होगा? 90। वर्ग के चारों कोण 90 होंगे। प्रश्न 4 9 की पूर्ण वर्ग संख्या है। 81 9 का 9 से गुणा करेंगे तो 81 है। प्रश्न 5 संख्या 5 की घन संख्या है। 5 का गुणा 5 गुणा 5 गुणा 5 5 का 5 से किया तो 25 25 पंजा 125। प्रश्न 6 अंकित मूल्य और विक्रय मूल्य। अंकित मूल्य में से विक्रय मूल्य घटाए तो क्या कहलाएगा अर्थात बट्टा बट्टा कहलाता है। प्रश्न 7 एक पदीय बीजीय व्यंजक है। एक पदीय बीजीय व्यंजक कौन सा है? ये कितना द्विपदीय है? ये द्विपदीय है, ये त्रिपदीय है। प्रश्न 8 0.000035 संख्या का मानक रूप क्या होगा? तो इसका मानक रूप होगा अर्थात 3.5 अर्थात 10 की पावर 5। 1 2 3 4 5 6 6 अर्थात एक तो आपके यहाँ की और 5 इधर लिख दी और 10 की पावर 5। 10 का गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना 10 गुना इस प्रकार से करने से ही आ जाती है। अति लघुत्तरात्मक प्रश्न 9 से 12 9 -19/29 गुना 29/19 बराबर 1। गुणन के अंतर्गत उपयोग में किए गए गुणधर्म का नाम बताइए। देखो ये हो गया गुणन के व्युत्क्रम का नियम। इससे ये कट गया, इससे ये कट गया तो 1 रह गया। प्रश्न 10 समीकरण 5x + 9 = 5 + 3x को हल कीजिए। पहले पक्षांतरण कर लो। 5x है इधर, चाहो तो इनको पहले ये लिख दिया। ये 5x इसको इधर से लाए तो माइनस के 3x हो गए बराबर 5 बराबर के बाद में बैठा हुआ है और ये इस 9 को इधर लाएंगे तो माइनस के हो गए। 5 में से 3 गए तो 2x और ये माइनस के कितने 4 रह गए 2। अब x बराबर 4 में 2 का भाग देंगे तो माइनस के 2 आ गए। प्रश्न 11 निम्नलिखित संख्याओं में से प्रत्येक के घन के इकाई का अंक ज्ञात कीजिए। इसका घन की इकाई का घन अर्थात ये संख्या लिख दी 1 1 के घन इकाई 1। घन के इकाई का अंक क्या हो गया 1। इसमें घन के इकाई का अंक हो गया 7। इसमें 7 की पावर 3 अर्थात 3। प्रत्येक के घन के इकाई के अंक का ज्ञात कीजिए तो ये इसका 3 हो गया। घन के इकाई का अंक हो गया 3। प्रश्न 12 भारती के पास 15 पेन है तथा मीनाक्षी के पास 45 पेन है तो दोनों के पेनों का अनुपात क्या होगा? देखो भारती के पास है 15, मीनाक्षी के पास है 45। दोनों के पेनों का अनुपात 15:45 तो 15 से इसको काट दिया 15 का 15 15 × 3 = 45 1:3 होगा। अब
अब वहाँ पर लघुत्तरात्मक प्रश्न 13 से 22 तक है। इनको प्रश्न 13, निम्नलिखित कथनों का पढ़कर सत्य असत्य में से उपयुक्त अंकन कीजिए। ए की पावर m बराबर b की पावर m का मान a प्लस बी बराबर n होगा, अर्थात ये सत्य है, क्योंकि इनका गुणा होगा, आधार लिख दिए, ऊपर गुणा होल वर्ग कर दिया। 10 की पावर 24 में आधार का मान 24 होगा, आधार का मान 24 होगा, ये होगा असत्य। -5 की पावर -4 गुणा -5 की पावर -2 का मान बराबर -5 की पावर -6 होगा, अर्थात इसका हो गया तीसरे का सत्य। चौथा 2 की पावर 5 भाग 2 की पावर 6, तो मान होगा 2 की पावर 11, ये है सत्य। अब प्रश्न 14, निम्नलिखित स्थानों की पूर्ति कीजिए। आयत का प्रत्येक कोण समकोण होता है। दूसरा, उत्तल बहुभुज के विकर्णों का कोई भी भाग बहिर् भाग में नहीं होता। तीसरा, पंचभुज के सभी अंतःकोणों का योग कितना होगा? 540। चौथा, समांतर चतुर्भुज के विकर्ण एक दूसरे को खाली जगह करते हैं समिद्वाचित। प्रश्न 15, खंड ए का खंड ब से मिलान कीजिए। खंड ए अर्थात 4p, इससे गुणा करेंगे 4 चौक 28 माइनस के, तो ये किसे हो जाएगा? 13। ये है, इनका गुणा करेंगे 8 2 16 pq, 16 pq, इनका गुणा करो 3 का इससे किया 3 चौका 12p, 3 चौका 12p, 8 दिया 24q, 3 चौका 12p, 24q, 20 का हो गया, अर्थात 20p का इसके टुकड़े हो गए, ये हो गए। प्रश्न 16, अच्छी प्रकार से फेंटी हुई 52 पत्तों ताशों की एक गड्डी में से एक पत्ता ताश यादृच्छिक रूप निकाला जाता है, तो ज्ञात करो। एक काला बादशाह प्राप्त करने की प्रायिकता अभीष्ट संख्या 2/52/1/26। दूसरा, लाल रंग का पत्ता प्राप्त करने की प्रायिकता अभीष्ट प्रायिकता 26/52/1/2। इक्का प्राप्त करने की प्रायिकता 26 प्रायिकता, अर्थात इक्के कितने होते हैं? 4, तो 4/52 बराबर 1/4 से काटा, 4 1 4, 4 से 13 बार। 4, लाल रंग की बेगम प्राप्त करने की प्रायिकता अभीष्ट प्रायिकता 2, क्योंकि ईंट और पान में ही होती है लाल रंग की बेगम, तो 2/52/1/26। प्रश्न 17, अभाज्य गुणनखंड विधि से 9604 का वर्गमूल ज्ञात कीजिए। इसका देखो, पहले खंड करो। 2 का भाग इसमें दिया, 2 का 9 में गया 4 बार, 1 हंसल इधर लगी 16 हो गए, 2 का 16 में दिया तो 8 आ गए, 0 का 0, 2 2 4, फिर 2 का दिया, 2 का 4 में दिया 2 आ गया, 2 का 8 में दिया 4 आ गया, 2 का 0 में नहीं जाता 0 आ गया, 2 का 1 में गया 1 आ गया, 2401। फिर 7 का दिया 7 दिया 21, बचे कितने? 3, 3 का आगे 0 हो गए, 7 चौक 28, बचे कितने? 2, 21 हो गया, 7 दिया 21। फिर 7 का दिया 7, 7 चौका 28, बचे कितने? 2 और 4 6 बचे, 7 नम्मा 63। 7 का दिया तो 7 आ गए, 7 का दिया तो 1। अब इनका देखो, ये सारे हमने यहाँ लिख लिए। 2 2 का 2 की पावर कितनी होगी? 2, 7 की 1 2 3 4, 2 7 की 2 और 7 की 2, तो अब 2 2 के जोड़े बना लिए, तो इसमें से 2 ले लिया, इसमें से 7 49 का वर्ग कर दिया, इनका गुणा करिए तो ये आ गया, इस टाइप से। प्रश्न 18, किसी समांतर चतुर्भुज के दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है, तो समांतर चतुर्भुज के सभी कोणों का माप ज्ञात कीजिए। हेलो, दिए दो आसन्न कोणों का अनुपात 3:2 है, तो दो आसन्न कोण 3x तथा 2x है, तो ये 3x हो गया, ये 2x, ए बी
सी डी हो गया। तो समांतर चतुर्भुज के दो आसन कोणों का योग हो गया 180 अंश। तो कोण ए प्लस कोण बी, कोण ए प्लस कोण बी बराबर कितने हो गए 180 अंश। तीन एक्स प्लस 2 बराबर 180, दोनों को जोड़ा तो 5x बराबर 180, x बराबर 180 बटा ये 5 नीचे आ गया, इसका भाग दिया 36 आ गया। अब देख लो कौन ए कितना हो गया 3x है, तो 3 गुना 36 बराबर 108 अंश। बी कितना है 2x, तो 2 लिख दिया, x का मान 36 लिख दिया, तो 72 हो गया। समांतर चतुर्भुज के सम्मुख कोण समान होते हैं, तो कोण सी बराबर कोण ए 108 का हो गया, तथा कोण डी बराबर कोण बी 72 का हो गया। अतः कोण ए 108, कोण बी 72, कोण सी 108 और कोण डी 72 हो गया। अब प्रश्न 19 12,000 का 2 वर्ष के लिए 10% की वार्षिक दर से साधारण ब्याज एवं चक्रवृद्धि ब्याज का अंतर ज्ञात कीजिए, जबकि ब्याज वार्षिक संयोजन होता है। तो देखो इसको साधारण ब्याज का ये सूत्र ध्यान रखो, मूलधन गुणा दर इंटू समय बटा 100। मूलधन कितना है हमारा 12, दर कितनी है हमारी 10 और समय कितना है 2 बटे में 100। इससे ये काट दिए। अब देखो जीरो तो कितनी बची 1 2, 12 2 24, 24 के आगे 2 रख दिया। अब मिश्र धन मूलधन गुणा 1 प्लस दर बटा 100 समय। तो 12,000 गुणा 1 प्लस दर है 10 बटा 100, इनका लघुत्तम ले लो। लघुत्तम कैसे लेंगे, 100 आ गया, इस 1 का 100 में भाग दिया, 100 बार गया, 100 का गुणा 1 से किया तो 100 प्लस 100 का 100 में भाग दिया 1, 1 का गुणा 10 से किया तो 10, 110 बटा 100, 110 बटा 100 हो गए। तो इनमें से ये जीरो काट दी तो 11 बटा 10 आ गए। कितनी बार, ऊपर 2 है तो 2 बार लिख दो। अब इनको देखो काटो, 11 11 121 और 1 और 1 2, 2 से ये 2 जीरो कट गई तो 120 रह गया। 180 इनका गुणा करेंगे तो ये आ गया। अब चक्रवृद्धि ब्याज अर्थात मिश्र धन कितना है हमारा 14,520, ये लिख दिया। मूलधन कितना है हमारा 12,000, इसमें से ये घटाया तो 2,520 हमारा ब्याज हो, चक्रवृद्धि ब्याज हो गया। अभीष्ट अंतर चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज 2,520 और साधारण ब्याज कितना आया 2,400, तो ये हो गया 120 रुपये का अंतर। प्रश्न 20, एक किसान की पशुशाला में 20 पशुओं के लिए 6 दिन का पर्याप्त भोजन है। यदि इस पशुशाला में 100 पशु और आ जाएं तो यह भोजन कितने दिन तक पर्याप्त रहेगा। 4 अंक का है, ध्यान रख से करें। हेलो, पशुशाला में पशुओं की संख्या है 20, 10 पशु आने पर और कितने हो गए 20 प्लस 10 बराबर 30 पशु हो गए। माना कि जब पशुओं की संख्या 30 होती है तब भोजन x दिन के लिए पर्याप्त है। पशुओं की संख्या 20 थी तो 6 दिन के लिए था, तो 30 है तो x दिन के लिए। यह एक प्रतिलोम समानुपात है, अर्थात 20 गुना 6, 20 गुना 6 कर लिया बराबर 30 गुना x। तो x तो इधर आ गया और ये 6 2 12 120 हो गए, ये 30 नीचे आ गया, इससे काट दिया तो 4, अर्थात कितने दिन के लिए 4 दिन के लिए। अतः पशुओं के लिए ये भोजन केवल 4 दिन के लिए पर्याप्त होगा। प्रश्न 21, समीकरण 3 t - 3 बराबर 5 कोष्ठक में 2t + 1 को हल कीजिए और उनके उत्तर की जांच कीजिए। देखो 3t बराबर ये इस टाइप से दे दिया, इसका इससे गुणा किया तो 3t + 3 दिया 9, 5 का इससे गुणा किया 5 2 10t, 5 से का 5। अभी पक्षांतरण कर लो, ये तो है ही, इस 10t को भी इधर ले आए तो माइनस की होगी बराबर ये 5 लिख दिया और ये इधर आए तो प्लस के हो गए। 10 में से गए तो माइनस के 7t, 14 ये 14 t बराबर 14 बटा 7, 7 का भाग दिया तो -2, ये उत्तर हो गया।
अब इसका LHS कितना है हमारा, 3 × T - 3, तो 3T - 9, तो 3 इस T की जगह कितना रख दिया हमने, -2, -2 बराबर 9, तो 3 2 6 माइनस के 6 और ये 9 15, माइनस के 15 हो गए। RHS करो 5T, RHS क्या था हमारा, ये 5 2T प्लस ये, तो 5 5 2 10T और 5T, तो T की जगह हमने -2 रख दिया, तो 10 2 20 माइनस के 5, इसमें से गए तो -15, अर्थात दोनों बराबर है। RHS बराबर LHS, उत्तर सही है। प्रश्न 22, किसी शहर में विभिन्न वर्षों में दुर्घटनाओं में घायलों की संख्या नीचे दी गई है, इन आंकड़ों को एक पाई चार्ट में प्रदर्शित कीजिए। 2018 में 20 घायलों की संख्या, 2019 में 12, 2020 में 18, 2021 में 22 और योग में 72। अब यहाँ का देखते हैं हल। वर्ष घायलों की संख्या 2018 में 20, संपूर्ण भाग हो गया 20/72, काटा तो 10/36, 10/36 इंटू 360 किया तो एक 36 से इसको काटा 10 आ गए, 10 देंगे 100 केंद्रीय कोण। 2019 में 12, तो 12/72 1/6 हो गया, 1/6 गुना 360 किए तो 60 अंश आ गया, 6 से इसको काट दिया, 6 से का 36 0। 2020 में 18, तो 18/72, 18 1 18, 18 चौका 72, ये काट दिया, 1/4 इंटू 360 गुना किया तो 90 आ गया। 220 में 22, 12/72, 221 में 22, यहाँ 12/72, 1/4 आगे, 1/6 आगे, वार्षिक 72, तो 11/36, 11/36, 11/36 नहीं, इससे इसको काटा, 6 से 36, 6 वार्षिक 72, इसको जब ऐसे करोगे तो 1/6 लिखोगे, इससे काटा 60, तो ये 60 आ जाएगा, तो 72 हो गए। अब अगला करें प्रश्न 23, अर्थात तो ये यहाँ हल कर दिए हैं, कौन बना करके यहाँ चित्र बना दिया। पर निम्न व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए। P की 2 + 6P = 8, तो इसको हल किया पहले, P की वर्ग प्लस इसे, तो पहले आपने इसके खंड कर लो, पहली और इस तीसरी का गुणा किया तो 8, 8 आ गए, इसके ऐसे टुकड़े करो, गुणा करने पर तो 8 आए, जोड़ने पर 6 आए, तो 4 और 2 कर दो, 4P + 2P, जोड़ने पर 4 2 6 हो गए, गुणा करने पर 4 2 8 हो गए। अब इन दोनों का जोड़ा बना लो, इनमें P आ गया कॉमन, इधर क्या बच गया, P + 4, यहाँ प्लस लगा दो, 2 आ गया कॉमन, P + 2 का इसमें गया तो 4, कोष्टक की दोनों संख्या सही है, एक जैसी है, P + 4, तो इसको तो लिख दिया, दूसरे हो गए P + 2, ये एक ही है, लिख दिया। इसी टाइप से अगला देखें, 49x² - 36, इनका वर्ग करो, 7x², इसका 6 का वर्ग, तो 7x - 6 और 7x + 6 हो जाएगा। फिर तीसरा है AM² + BM² + BN² + AN², तो इनमें तो आ गया देखो M² कॉमन, यहाँ रह गया A और यहाँ रह गया B, तो ये हो गया यहाँ तक। इसमें आ गया N² कॉमन, तो यहाँ रह गया A B और यहाँ A, तो कोष्टक वाली B + A यहाँ लिख दी, और ये हो गया M² + N², इस टाइप से। अब है चौथा, 15 + xy - 6x + 5y - 2, तो 3x
कॉमन ले लिया इनमें से, दोनों में से। 3 का भाग इसमें गया तो 5 वाई रह गया, क्योंकि एक्स इधर भी है, एक्स इधर है तो एक्स कॉमन ले लिया। 3x का इसमें दिया तो 2 बच गए, ये हो गया। इन दोनों में कोई कॉमन नहीं है तो 1 आ गया। 1 का फिर 5y-2, कोष्टक वाली एक जैसी होगी संख्या 5y-2, तो ये कोष्टक वाली तो लिख दी पहले इन्होंने, 5y-2 कोष्टक में बंद। 3x + 1 ये कोष्टक में दूसरा इसका हो गया। अब अथवा दे रखा है हमारा, निम्नलिखित व्यंजकों के गुणनखंड कीजिए और निर्देशानुसार भाग कीजिए। जैसे y की पावर 2 + 7y + 10। देखो भाग दिया x + 5 का, और देखो y² + 7y + 10, इसमें भाग दिया y + 5 का। y 1 है, यहाँ 2 है तो y यहाँ रख दिया। y का y से किया तो y², y का इससे किया तो 5y + 5y। अब चिन्ह बदला, इसका चिन्ह ये प्लस है, माइनस कर दिए, ये कट गए। प्लस के साथ ये प्लस के 2y 10। यहाँ हमारे पास y है तो यहाँ प्लस का 2 और रख दें। 2 का इससे गुणा किया तो 2y, 2 का इससे किया तो 2 पंजा 10। यहाँ माइनस हो गया, ये प्लस है तो माइनस, ये कट गया। x + 2 अर्थात इसका ये जैसे किया ना, y² + 7y, ये इसका इसमें भाग दिया तो हल करने पर x + 2 आ गया। ये देखो 5p³ कोष्टक में p² - q² + 2p p³ ये लिख दिया, तो 5p³ + p³ इसको डबल कर दिया, एक बार प्लस और एक बार माइनस में, प्लस 2p p³। अब इसमें से देखो 5p³ ये माइनस वाला दोनों तरफ है, ये रह गया, ये कॉमन आ गया, ये कट गया, तो ये हो गया 2p। तो अब इनका इससे गुणा करेंगे, अर्थात 5 का इससे ले लिया तो ये 5/2, क्यों ये गुणा है तो भाग देंगे, 5/2 बराबर ये लिख दिया, ये इसका हल हो गया। इसी प्रकार से तीसरा है x + 1, यहाँ कोष्टक में x + 2 x + 3 प्लस वो भाग x + इसका दिया तो ये आ जाएगा। इसका इसमें भाग देंगे तो ये कट के बचे क्या, x + 2 x + 3 ये बच गए। इसको ऐसे ही लो, 5 की p² - 25 + 20, इसमें भाग इसको देंगे तो ये इसी टाइप से आप भंग देंगे तो 5sp इस प्रकार से आ जाएगा। प्रश्न 14, एक घनाभ का डिब्बे का आयतन 1800 घन सेमी है। यदि इसकी लंबाई चौड़ाई क्रमशः 40 सेमी, 30 सेमी, डिब्बे में ऊंचाई ज्ञात कीजिए। देखो यह घनाभ का आयतन दे रखा है, लंबाई गुना चौड़ाई गुना ऊंचाई, ये इसका सूत्र हो गया। लंबाई हमारी कितनी है 1800, चौड़ाई कितनी है 40 और 30, 40 और 30। अब ये देखो ये 30 है, ये 40 है, इनको हल ऊंचाई ज्ञात करनी है। टोटल है 1800, तो 40 × 30 × ऊंचाई अपने को ज्ञात करनी है। तो ऊंचाई इधर ले ली तो 1800 बटा ये 30/40 नीचे आ गए। इससे 2 बिंदी हैं तो इन 2 को काट दिया, 2 से इसको 2 और इसको 9, 3 से इसको 3, 3/2 आ गई, 1.5 सेमी। अतः डिब्बे की ऊंचाई होगी 1.5 सेमी। ये अगला लो, एक कागज की ऊंचाई 14 सेमी है तो बेलन की त्रिज्या 20 सेमी है। कागज की ऊंचाई कितनी होगी 14 सेमी, बेलन की त्रिज्या कितनी होगी 20 सेमी।
बेलन का आयतन ज्ञात करना है। आधार का क्षेत्रफल अर्थात इसका क्षेत्रफल गुणा ऊंचाई, तो पाई गुणा त्रिज्या की पावर वर्ग गुणा ऊंचाई अर्थात 22/7, यह है कितनी 20 की वर्ग गुणा 14। अब इससे देखो, इससे इसको काट दिया 2, ये 2 आ गए, 20 गुणा 20 2 बार लिख दिए, इनका गुणा किया तो 17,600 आ गया। 2 जीरो लगा दी, 2 दूआ 4, 4 दूआ 8, 8 दूआ 16 हासिल 1, 8 दूआ 16 1 17, इस टाइप से। अब अथवा में एक चतुर्भुजाकार बगीचे का क्षेत्रफल 54 वर्ग मीटर है तथा सम्मुख शीर्षों ने इसके विकर्ण पर खींचे गए लंब 8 मीटर और 4 मीटर हैं, तो विकर्ण की लंबाई ज्ञात कीजिए। अर्थात एक चतुर्भुजाकार बगीचे का क्षेत्रफल 54 मीटर, विकर्ण पर डाले गए लंबों का लंबाई एक तो 8 है ये रही और एक 4 है। विकर्ण की लंबाई ज्ञात करो इसकी। अर्थात क्षेत्रफल हो गया 1/2 दोनों लंबों का योग, आधार सूत्र से, तो 54 बराबर 1/2 गुणा 4 + 8 बटा आधार, तो ये 54 आधार ज्ञात करना, आधार इधर ले लिया तो 54 गुणा ये 2 आ गया और ये 4/8 नीचे चला गया। इनसे काटा तो ये 2 बार कट गया, 2 से 27 कट गया, अर्थात ये 54/2 इंटू 8 प्लस ये 12 हो गए। इससे इसको काट दिया 6 बार, 6 नाम 54, 9 आ गया। अतः चतुर्भुज का विकर्ण 9 सेमी होगा। दूसरा है घनाकार कमरे का आयतन 64 वर्ग सेमी है, तो घन की भुजा ज्ञात कीजिए। आयतन का भुजा की क्यू, तो भुजा बराबर क्यू आयतन 64 का आ गया 4, संपूर्ण पृष्ठीय क्षेत्रफल 6 की भुजा की वर्ग, तो 6 गुणा 4, तो 6 गुणा 4 गुणा 4, 4 चौका 16, 16 छिकी 96 वर्ग सेमी। 25 उपयुक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए वर्ग की भुजा एवं क्षेत्र के लिए निम्नांकित आंकड़ों के मध्य एक आलेख बनाएं। वर्ग की भुजा 2 3 4 5 6, क्षेत्रफल 4 9 16 25 36। क्या ये एक रेखिक आलेख है? नहीं, ये रेखिक आलेख नहीं है। दूसरा, यदि ये बना दी, यहाँ 5 3 है जो 10, 9 है थोड़ा कम कर दिया, 4 है जो 4 और 16 हो गए, ये 5 और 25 हो गए और ये 6 और 36 हो गए, और हमको चाहिए 7, ये 50 हो जाएगा। यदि वर्ग की भुजा 7 सेमी है तो वर्ग का क्षेत्रफल होगा 49 सेमी। या अथवा हल कर लें, उपरोक्त पैमाने का प्रयोग करते हुए वर्ग की भुजा और परिमाप के निलंबित आंकड़ों का मध्य एक आलेख बनाइए। ये 2 3 3 3.5 5 6 8 12 14 20 24, क्या ये एक रेखिक आलेख है? हाँ, ये रेखिक आलेख है। यदि किसी वर्ग की भुजा 4 सेमी हो तो वर्ग का क्या परिमाप होगा? अर्थात ग्राफ को स्पष्ट है कि 4 सेमी भुजा वाले वर्ग का परिमाप 16 होगा। ये गणित का किया है, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये 100% पेपर में आ सकते हैं, इसलिए इसको अच्छी तरह 2 बार आप एक बार कॉपी में लिखें, फिर उसको दोबारा करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। अपने अच्छे अंक प्राप्त करने के लिए आपको इसको मैंने जैसे जैसे समझाया उसको हल करें। थैंक यू।